मेरठ में बॉक्सिंग महिला खिलाड़ी की अपहरण से सनसनी फैल गई है। परिजनों का आरोप है कि देर शाम कार सवार बदमाशों ने स्टेडियम के पास से किशोरी को अपहरण कर लिया है। बदमाशों से जूझते हुए किशोरी ने अपनी बहन को फोन भी की, लेकिन कुछ बता नहीं पाई। इसके बाद से परिजन परेशान है और किशोरी की बरामदगी की मांग को लेकर थाने के बाहर डेरा जमा कर बैठे हैं। वही घटना को 18 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। घटना मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास की है, जहां की 17 साल की किशोरी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम आती है और देर शाम स्टेडियम से निकलती है तो उसने अपनी बहन को फोन की, जिसके ठीक 6 मिनट के बाद भी उसने फोन किया और रोने और बदमाशों से जूझने की आवाज बहन को सुनाई दी। महिला खिलाड़ी की आवाज सुनकर परिजनों के होश वक्त हो गए, जिसके बाद से परिजन थाना पहुंचे और उन्होंने युवती की अपहरण की तहरीर दे दी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर लिया है, जिसके बाद से अभियुक्ति की तलाश तेज कर दी गई है। सिविल लाइन्स और सीसीटीवी कैमरा और दूसरे माध्यम से युवती की तलाश की जा रही है, लेकिन 18 घंटे बीतने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। वही बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर परिजन थाना के बाहर डेरा जमा कर बैठे हैं। हालांकि पुलिस अभी अपहरण हुई खिलाड़ी महिला की तलाश में हर तरीके से जुटी हुई है। मेरठ से यूपी न्यूज के लिए वसीम खान की रिपोर्ट। मेरा नाम मनीष। क्या हुआ? आपकी बहन ने आपको लास्ट टाइम कॉल करा था, क्या कहा था? मेरे पास उसका पहले कॉल आया था 5:23 पे उसका मेरे पास उसका कॉल आया था। वो मुझे डेली फ़ोन करती है निकलने के बाद कि मैं यहाँ से निकल गई हूँ घर आने के लिए। फिर मुझे उसका 5:31 पे कॉल आया 5:31 पे कॉल आया। 3 मिनट तक मेरी उसकी बात हुई है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोलना क्या चाह रही है। फिर मैंने लास्ट 1 मिनट 36 सेकंड की मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी करी है, पर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रही है। क्या बस कहना चाह रही थी? कुछ गाली में है, कहाँ है? हाँ, मैंने पूछा कुछ हुआ है क्या, मैंने कहा तुझे किसी ने कुछ पकड़ा है क्या, कुछ ऐसा हुआ है। बस क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा था। मैंने कहा तू गाड़ी में है, बस हूँ ऐसी आवाज़ आ रही थी। कुछ मुंह दबा रखा था पर कुछ साफ सुनाई नहीं आ रहा था कि फिर है क्या। फिर मैंने उसे दोबारा कॉल करा जब से उसका नंबर अभी तक बंद जा रहा है, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पहली कॉल उसने आपको ही की थी? हाँ, कितनी बार उसकी कॉल आई आपके फोन में? पहली 5:23 पे आई है, फिर दोबारा 5:31 पे आई है। लगातार रो रही थी, क्या लग रहा था आपको? रो नहीं रही थी। 5:31 पे जो बस ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे पकड़ा हुआ है और उसका मुंह बंद है, उसे बोलने नहीं दे रहा है वो। क्या लगता है आपकी बहन का फोन हुआ है? हाँ, यही लगता है, जब कुछ पता नहीं चल रहा है अब तक तो, वरना तो फ़ोन बंद करने तो कोई मतलब ही नहीं उसका। आपका नाम? संजीव कुमार सर। संजीव जी, आपकी बेटी जब से लापता है, क्या लगता है आपको, क्या करती है? मेरी लड़की प्रतापपुर से यहाँ स्टेडियम आती है, कैलाश में बॉक्सिंग करती है। वो 3-4 साल हो गए उसको आते हुए। जब कल यहाँ से गई वो, तो पहले उसने टेलीफोन करती है वो जहाँ से निकलती है कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। उन्होंने मेरी बड़ी लड़की के पास फ़ोन करा कि मैं निकल रही हूँ यहाँ से। उसके 5-6 मिनट बाद फिर दोबारा कॉल आया, रोने की आ रही है, मतलब बोल कुछ नहीं पा रही है, सिर्फ रो रही है और चिल्ला रही है। तो इतना ही था। उसके बाद फिर उसका स्विच ऑफ हो गया। फिर इस लड़की ने मेरे पास फ़ोन करा, बड़ी लड़की ने। पापा ऐसे बात होगी, मैं ड्यूटी पे था गाजियाबाद। फिर वहाँ से भागा तो यहाँ पर आया, तो पहले प्रतापपुर थाने गए, तो उन्होंने कहा नहीं जहाँ पर हुआ है तो वहीं पर जाइए आप। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर FIR लिखवाई है, लेकिन अभी तक अपहरण की लिखवाई है सर। क्या लगता है आपको, बेटी का अपहरण हुआ है? सर उसकी रिकॉर्डिंग से तो ऐसे लगता है कि हाँ, ऐसा तो कोई कर ही बिल्कुल नहीं हो सकता सर। लेकिन अब तक कोई सर पता चला सर लड़की का। कल शाम से गायब है सर, 5:30 बजे करीब से। 5:34 की लास्ट कॉल है सर, उसके बाद स्विच ऑफ है सर। कहाँ पढ़ती है, कितनी उम्र है बेटी की? लड़की की 17 साल के करीब उम्र है, दुर्गाबाड़ी स्कूल में पढ़ती है, 11वीं क्लास में लड़की है। किसी को कुछ शक वगैरह आपने कोई जाहिर करा हो? एक बार पहले हुआ था, एक छेड़छाड़ की थी इसके साथ में लड़की ने, तो उसमें फिर इसने फ़ोन किया था, तो हम लोग इत्तेफाक से घर पे थे, तो हमने आए थे, तो हमने उसको पकड़ लिया था, उसको प्रतापपुर थाने में दिया उसके नाम की। फिर FIR भी हुआ। FIR तो उन्हें पता नहीं करी कि नहीं करी, लेकिन उन्होंने 151 में उनका चालान काट दिया था प्रतापपुर थाने में। जी हाँ। तो इसे अपहरण का प्रयास है, क्या पूरा मामला, किस क्षेत्र का मामला? देखिए, थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र में एक किशोरी यहाँ पर आती थी। बताया जाता है कि जो स्टेडियम है उसमें वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने आती थी। पहले स्कूल जाती थी अपने, फिर यहाँ आती थी। कल शाम को
बताया गया कि उसने अपने जो है यहाँ से चलने के बारे में तो फ़ोन किया अपने माता पिता को, अपनी सिस्टर को, और उसके बाद में लगभग 8-10 मिनट के बाद में फिर उसका फ़ोन आया जिस पर उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं हो रही थी, और इस बात पर आशंका जताई है इनके परिवार वालों ने कि संभवतः उसका अपहरण कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है। थाना पुलिस ने तुरंत ही इसमें जो है संज्ञान लिया, सारे CCTV कैमरा वगैरह चेक किए हम लोगों ने, अभियोग तुरंत ही पंजीकृत कर लिया गया था उनके पिताजी की तहरीर पर। हमारी कई टीमें इसमें लगी हैं, सर्विलांस के माध्यम से और ग्राउंड इंटेलिजेंस के माध्यम से हम उसको जल्दी से जल्दी बरामद करेंगे। सर अभी तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है? जी नहीं, कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन कुछ संदिग्ध लोग हैं, उनसे जानकारी करी जा रही है।